Hello and Assalamu alaikum everyone. This is your host Ariba and welcome to another episode of Runway Talks. Today I have a number of guests जो कि अपनी अपनी respective fields में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं. Please welcome the cast of मेरी शादी मेरी मर्जी and also the writer Mr. Usher. Welcome guys. Thank you so much for coming over. Yeah, you are the mastermind behind मेरी शादी मेरी मर्जी. I want to know more about the play for people who haven't seen it. ये एक फैमिली की कहानी और उस फैमिली के जरिए पाकिस्तान की कहानी जो होता है कि एक घर जो होता है वो भी एक माशरे की अक्कासी कर रहा होता है। तो हमारा जो घर है वो हमारे पाकिस्तान में होने वाले हालात की भी अक्कासी कर रहा है और घरों की कहानी भी ऐसी है। तो दोनों तरह के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। वो जो पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं या जो इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को जरा रीडीम करना चाहते हैं वो भी उनको भी मजा आएगा। और जो एक मजेदार ऐसे फन शो देखना चाह रहे हैं, हाँ, जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे आई एम नॉट दैट पॉलिटिकली अवेयर व्हिच आई शुड बी, आई एम सॉरी, बट जैसे मैं मुझ जैसे लोग, सो लाइक यू नो वुड आई आल्सो एंजॉय वाचिंग समथिंग लाइक दिस। वो आप उसको एक फैमिली के तौर पे देखेंगे कि फैमिली में क्या हो रहा है, उनके आपस में कैसे मजेदार सा है, नॉट लाइक द पॉलिटिकल मैसेज समझ में आएगा तो उससे शायद एक और लेयर मिल जाएगी, उससे और थोड़ा मजा आ जाएगा। मगर ये है कि ये सबके लिए ही एंटरटेनिंग है। बिल्कुल। तो आपका थॉट प्रोसेस यही था कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल इस तरह का कोई सटायर टाइप का शो बनाऊँ, या व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस होल थिंग? एक्चुअली जो हमारी मेन थॉट थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान में हो रहा है ना वही हमारे घरों में भी हो रहा है। तो इसकी मेन चीज हल्का सा अगर मैं रिवील करूँ कि जिसके पास पैसा होता है, उसके पास पावर होती है, हाँ एग्जैक्टली। फैमिली में भी होता है कि 5 बेटे हैं, एक जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा अहमियत मिल रही होती है, वो घर चला रहा होता है, सब उसके तो इसके साथ है। तो वो वही सेम चीज हमारे मुल्क में भी। हाँ, तो अगर हमें चेंज करना है तो हमें पहले अपने आप को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। हमें अपने इर्द गिर्द ये देखना है कि हमें सिर्फ पैसे वाले या पावर वाले लोगों के पीछे हैं या हम लोगों का कैरेक्टर देखते हैं, और वही फिर हम अपने मुल्क में भी करेंगे तो बिल्कुल तब्दीली आएगी। तो जो हमारे एक्टर्स हैं, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, ऑल ऑफ देम देव प्लेड 2 ओवर हेयर जो हैं वो नेगेटिव रोल्स प्ले कर रहे हैं। अदनान एंड ईशा, गाइस यू बोथ वर प्लेइंग द नेगेटिव रोल्स। क्या फीडबैक मिला आप लोगों को आफ्टर द होल प्ले? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? हम लोगों ने फैमिली मेम्बर्स की तरह लिया था इनको। फ़हीम आज़म इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, ही गेव अस ऑल द मार्जिन टू डू व्हाट वी वांट टू डू एंड हाउ वी सी एज द कैरेक्टर। ऑब्वियसली अगर कुछ क्लैश आ रहा है इन द स्क्रिप्ट देन ही वुड पॉइंट आउट, बट he wanted you couldn't change the script but you could improvise in it. Yeah, we had our own say कि किस तरह हमने कैरेक्टर्स को डेवलप करना है और हमने इतना टाइम लिया, we took time and we built the characters ourselves. तो उस सेंस में सोचा था कि बस ये है किस तरह की लड़की और इसने आके मतलब और इस तरह के कैरेक्टर्स हैं हमारे इर्द गिर्द। इट्स नॉट जस्ट देम, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड, वो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, रिलेटिव्स में भी, कहीं पे भी आप किस तरह के कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे। सो I feel like that was obviously relatable for anyone, regardless of them being anything like political characters, but I feel like हम सब relate कर सकते थे। बिल्कुल। So वो relatable characters थे, so उस sense में ही prepare किया था, not कि अच्छा this some character जिसको हमने करना है। Preparation इसी तरह रही है and I genuinely love to play negative characters. That's nice. I've actually heard people के they don't want to associate themselves with that negativity. Even though I feel like negative characters are also important, वो पूरे एक स्टोरी को, पूरी स्टोरी को लेकर आते हैं, कंबाइन करते हैं। so सेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अच्छा एक नेगेटिव कैरेक्टर है। कैरेक्टर जैसा भी हो, एज एन एक्टर यू जस्ट पिक ऑन। आई थिंक सब ने बहुत सारी बातें कर ली, आपसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब कैरेक्टर होता है मेरे लिए तो जाहिर बात है, उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला वो नहीं एलिमेंट था। मैंने मतलब बहुत उसको दिल से किया, बहुत मोहब्बत से किया मैंने उसको, और उसमें ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि आप पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को लेके या उनको लेके सोचे या नहीं। नहीं, मैं कोई चक्कर नहीं है सुना, वो बिल्कुल आपकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल, तो फ्रेश माइंड के साथ जाके देखें। कोई टेंशन नहीं है। क्या फीडबैक आया ये भी मुझे बताएं। आई वांट टू नो हाउ इज़ द फीडबैक, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा लोगों से फीडबैक लिया नहीं, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे बता सकेंगे कि What was? नहीं ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और ये बहुत कमाल काम करते हैं, और बस हम भी थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, और बस ये कोशिश की हम लोगों ने जितना अच्छा कर सकें। और बाकी वही बात हुई है कि एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा मिला, हमें जो जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ से जो एनवायरनमेंट मिला, हमें जो डायरेक्टर की तरफ से हमें गाइडलाइन मिली, बल्कि गाइडलाइन क्या मिली, उन्होंने तो बिल्कुल इसे कहता है कि ओपन हमें रखा और ईजी रखा उन्होंने हमें। मैंने क्योंकि हम इससे पहले भी काफ़ी ज़िंदगी में ख्वार हो चुके हैं, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात फहीम भाई की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि उनसे जब आप पूछते ना कि सर आप करके दिखा दें, तो नहीं,
तुम तुम खुद करो करो। अपनी- हाँ, तो ये एक बहुत एक डायरेक्टर का होता है कि लास्ट रिजॉर्ट बिल्कुल। अगर वो कुछ करे और अगर प्रॉब्लम ये अगर वो कर दे तो इतना अच्छा कर देते हैं कि उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाना ना है करें आप लेट अस डू एग्जैक्टली। ये तो एग्जैक्टली वही जो मेरी बीवी कहती है, अगर मैं खाना अच्छा नहीं मिला तो आप करके दिखा दो। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही करें। मैं आप चाहता हूँ कि आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकालें। सिंस आई हर्ड कि ये 2 घंटे का प्ले है, ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा ज्यादा 2 घंटे 2 से घंटे ज्यादा 15 okay. मिनट। पूरी एक तरीके से समझे कि एक तरीके से आपकी मूवी है, द होल एक्सपीरियंस दैट यू गेटिंग। इसको पूरी लाइंस याद करने में आप लोगों को कितना टाइम लगा? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। सिर्फ एक्टिंग नहीं, मैं एज अ ऑब्जर्वर, क्योंकि मेरा तो उसमें कोई वो हिस्सा नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपने आपका ही सबसे बड़ा नहीं जो इन्होंने जो एक्ट किया है उसमें सिर्फ इन्होंने एक्टिंग और सिर्फ अपने डायलॉग्स नहीं याद किए, इन्हें मूव्स भी याद करनी है, इन्हें कहाँ खड़ा होना है वो याद करना है, cues याद करने तो ये सब। वरना एक दूसरे से टकराएंगे। ये सब भी मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था। तो समझने कि ये एक 2 घंटे लॉन्ग पीस ऑफ कोरियोग्राफी है, तो पूरा कोरियोग्राफ्ड है, हर किसी की मूव, किसने कहाँ हाथ रखना है, किसने कहाँ पाँव रखना है, ये सब तो अगेन यही लोग बता सकते हैं कि कैसे किया। पहले हम स्क्रिप्ट्स पकड़ के ही कर रहे थे एंड देन वन डे फहीम भाई वाज लाइक tomorrow is your deadline leave the scripts and we were like no याद नहीं लेकिन हाँ नहीं मतलब कुछ याद था कुछ नहीं था एंड obviously sure, for I'm sure. actors who had so many lines उनके लिए काफ़ी difficult था but obviously वो once you get into the character and then you know you हो जाता है। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई एग्जाम्स दे के खत्म कर लिया, फिर दोबारा एक एग्जाम हो रहा है, याद करना पड़ रहा है, सब रट्टा मारना पड़ रहा है? ये कहते हैं ना जो काम आप दिल से करते हैं ना वो फिर काम नहीं होता फिर आपके लिए, वो एंजॉयमेंट होती है आपकी। तो दिस इज द थिंग, लेकिन हम एंजॉय करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। एक्टिंग को मैं एंजॉय करता हूँ, थिएटर बहुत कहते हैं ना मोहब्बत ऐश क्या वाला सी, तो फिर हमें वो लगता नहीं है, दिन रात का हमें पता नहीं होता। फिर हमें रिहर्सल में जिस तरह हमारी जो हालतें होती हैं मतलब अगर सुबह से लेके सुबह तो रात गए तक हमारी रिहर्सल चलती हैं, बट हम एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें भी। मतलब जितना भी हमारी गपशप होती है, एक फैमिली इन्वायरमेंट बना हुआ होता है और सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि वो एक मतलब मज़ा आता है। पर आप आती ना क्यों नहीं? क्या किया यार So okay, हमारा कमर्शियल रन हो रहा है जनवरी से। प्लीज मुझे इसकी डिटेल्स जरूर बताएं, आप अपने व्यूअर्स को भी बताएं क्या डिटेल्स हैं, व्हेन आर यू गाइस स्टार्टिंग, कहाँ लोग देख सकते हैं, किन किन शहरों में लोग देख सकते हैं? जनवरी के एंड से स्टार्ट हो रहा है, अभी भी डेट्स हमारी बिल्कुल लॉक नहीं है, मगर एंड ऑफ जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। किन-किन कराची, cities, हाँ। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, and I think we are also going to Multan and A lot of Faisalabad। cities your guys are हाँ, covering. वो 6 फैसलाबाद, मुल्तान, तो 6 सिटीज़ हैं और एंड ऑफ जनवरी से कराची से स्टार्ट होगा एंड देन You move दूसरे upwards सिटीज़ इस में। तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। Nice guys, so whoever missed this play, please do go and see, and in the meantime we'll talk about more stuff as well with these guys. मुझे ये पूछना था कि जैसे आपको पता है कि थिएटर में there is no room for error, जैसे मैंने बोला, so why did you choose theater over film and drama? Like इसको थिएटर में क्यों आपने कन्वर्ट किया? Why? एक तो फ़हीम आज़म और दूसरा कायद आज़म, सब कायद आज़म के लिए काम करते हैं। नहीं, आई थिंक मैंने सारे थोड़े मीडियम सब ट्राई किए में, तो ये एक रह गया था। You wanted to explore this एक्सप्लोर medium. दिस, और ऑल्सो ये इसका एक अलग ही मज़ा है क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें आपको जो रिस्पांस मिलता है वो लाइव होता है। टीवी पे जितना भी काम करें वो तो टीआरपी एक आपको मिल जाती है, एक फिगर मिलती है आपको, थोड़ा बहुत वेब पे आप नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ जो लाइव रिस्पांस होता है, तो आई थिंक वो हम राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए अपने क्राफ्ट को बेहतर करने का भी एक तरीका है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ लैंड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। और फिर जिस तरह से इसमें जो एक बिलीवेबिलिटी है इसमें कि लोग हर चीज़ पे यकीन करने को तैयार हैं। आप उन्हें एक स्पेसशिप दिखा दें, हम उन्हें एलियंस लैंडिंग दिखा दें, वो सब मान लेंगे, मगर आपका कंटेंट देखना चाहते हैं वो, तो जो फिल्म में नहीं होता, फिल्म में आपको मार्जिन नहीं होता, आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं। The role that you liked. We liked all the characters, Yeah. पता है, because everyone like worked hard at their characters and everyone had their moments, everyone had their punchlines, and हम सारे इतना वो हो चुके थे कि हम वेट करते थे अच्छा ये अब इसकी पंचलाइन आएगी, and we used to like हमें अच्छा लगता था कि ऑडियंस हंस रही है किसी और की पंचलाइन एंड ऑल दैट, सो वो हम सारे आई थिंक बहुत पसंद किया हमने। हाँ, वो फैमिली वाला जो मैं आपको बता रहा था ना कि उसकी खूबसूरती ये होती है कि जब आप काम कर रहे थे ना साथ में, तो आपको जाहिर बात है हर बंदा थोड़ा मीन होकर भी सोच रहा होता है कि कैरेक्टर के हवाले से जो भी होता है, लेकिन जब थिएटर कर रहे होते हैं ना आप, तो जब आप थिएटर परफॉर्म करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड से नेगेटिविटी हट जाती है आपकी, क्योंकि आपको पता होता है कि एक अकेले आपके सर पे आना शुरू हो जाएगी बात अगर सब परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे होंगे। तो सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम जब बैक स्टेज होते थे, अगर मेरा सीन नहीं है और मैं बैक स्टेज पे हूँ,
तो मुझे पता होता था कि किस जुमले पे कितना लाफ्टर बन रहा है और कितना मिल रहा है और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम उसको इतना एंजॉय करते थे मिल के सारे एक साथ के, यार वाकई अब मतलब अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न। एवरीबॉडी लाइक सबने बहुत अच्छा किया और सबने बहुत एंजॉय किया, और हमने मतलब हम इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करते हैं। जो थिएटर करने वाले हैं खासकर वो ये समझ सकते हैं कि थिएटर जो प्रोसेस है ना वो एंजॉय करने वाला है। जब आप रिहर्सल्स कर रहे होते हैं तो रिहर्सल में जो शरारतें चल रही होती हैं, जो मतलब बहुत से फड्डे खुल रहे होते हैं, फड्डे बन रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ जो एंजॉय करने वाली है, वही जब आप परफॉर्मेंस में परफॉर्म करना शुरू करते हैं ना, तो तब आपको रियलाइज होता है कि थैंक्स गॉड कि जो हमने मेहनत की है उसका जो सिला है, हाँ, वो रंग लेकर आए। और टीवी और थिएटर का, कैमरा और थिएटर का एक ये भी है कि थिएटर पे अगर आप एक टीम, एक ग्रुप होके काम नहीं कर रहे तो वो फ्लॉज जो स्टेज पे दिखना शुरू हो जाते हैं। कैमरा पे तो है कि भाई उसके क्लोजअप ले लो, फिर उसको हटा के दूसरे क्लोजअप ले लो और उससे वो दिख जाएंगे, एडिटिंग पे हो जाएगा। थिएटर पे आप ये नहीं देख सकते जब तक मतलब कि वो प्ले में दिख जाता है कि वो 4 बंदे अलग एक्ट कर रहे हैं। हाँ। और इन 4 लोगों बंदे का अलग नहीं है, कोई सिंक नहीं है इन लोगों का दूसरों से। और इस प्ले में तो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज देयर वर सो मेनी सीन्स जिसमें हम सारे सब एक साथ। Obviously, हाँ, बिल्कुल। हाँ। सो हम एक फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज़। एंड देन इस प्ले में लाइक आई हैव डन थिएटर पहले भी, बट जब मैंने प्ले पढ़ा भी था तो यही बात थी कि nobody was more important than the other one। ये बहुत खूबसूरत है इस हाँ, प्ले में। yes। everybody was equally important, everybody had their moments and everything। मैं अभी बात कर रहा था कि एक सीन में अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेट है, दूसरे सीन में कोई और हो जाएगा, तीसरे सीन में कोई और है, तो हर कैरेक्टर के पास, इवन जो सबसे छोटा किरदार था उसके पास भी बहुत ज्यादा मार्जिन था, और मुझे लगता है यार ये कितना अच्छा हो रहा है। Everybody is getting that importance. Like the diesel chore. मैं उसी की बात कर रहा Fazlu, हूँ, yeah, डीजल yeah. चोर। He was so amazing। हाँ, you told us that वो बिल्कुल end में cast हुए थे, but even though you know you had that whole thing over there, so And it's he's a really very good actor, तो उसने खुद, I must say, वैसे मैं यहाँ आया हूँ तो आपको लग रहा होगा तो मैं क्रेडिट सबकी मांगने आया तारीफ कर रहे हूँ, हैं। मगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत नहीं है जितना ये खूबसूरत प्ले है, ये आई मस्ट एडमिट। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है फ़हीम आज़म जो इसके डायरेक्टर है, बड़े वेटरन है director और वो। जो पूरी cast है हाँ। आपकी, सबने पूरी और तो मेहनत फ़हीम भाई ने करके- इसमें जो एडिशंस किए हैं वो इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। फिर हर आर्टिस्ट का ना एक अपना एक उसमें उन्होंने एक वर्जन दिया है। लाइक माहम के कैरेक्टर में मैंने कहीं नहीं लिखा था कि ये हरी मिर्च का कैरेक्टर है, मगर ये एक आप देखेंगे अगर इसको स्टेज पे तो आपको लगेगा कि एक हरी मिर्च का कैरेक्टर है ये। और इसी तरीके से अदनान का जो कैरेक्टर है, इसी तरीके से जो इम्तियाज़ का कैरेक्टर है, इस सब के अंदर इन्होंने अपना अपना एक चीज़ ऐड की है, अपनी एक लेयर ऐड की है, उसने उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाया। मुझे कोई ऐसा मोमेंट बताएं जहाँ पे आप लोगों को लगा कि बस अब हड्डा कोई ऐसा हो रहा है, या कोई इमोशनल मोमेंट, कोई जो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू चेक टेल मांगते हुए चेक मांगते हुए हुआ था। क्या हुआ था वो बात, हाथापाई हो गई थी, बकायदा लाठियां चल गई थी, पता नहीं ये मुझे डांटा क्यों, मुझसे पैसे मांगे थे। When you are rehearsing for such a long time and then obviously इतना टाइम आप दिन का एक दे साथ रहे हो एक हैं। दूसरे के साथ, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो जाती है। और वो लाइक लिटरली लाइक 2 सेकंड का होता है, and then you just Yeah. cool off and you're like sorry यार। हड्डे नहीं, बट ऑन स्टेज जब आपसे कुछ भंड हो रहे होते हैं ना, मतलब कुछ चीजें मिस हो रही होती हैं, तो वो एक बड़ी एक मजे की मोमेंट्स बन रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ हम लोगों को पता होता है एग्जैक्टली द ऑडियंस डजंट नो दैट। कि हाँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी ना तो हाँ वो शरारतें जो होती है फिर हम उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और बैक स्टेज पे जाहिर बात है क्या मचा हुआ, एवरीबॉडी इज लाइक रनिंग और टक टक, और किसी का प्रॉप मिस हो रहा है या किसी की कोई चीज मिस हो रही है तो फिर किसी को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज लेकर आ रहा है, तो वो एक जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, हम उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये आप बर्थडे वर्डे नहीं, हाँ मूड स्विंग्स चलते रहते हैं हल्के फुल्के, बस उसके बाद ये को ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो सभी अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अच्छे घरों से आए हैं। अच्छा मेरे अलावा आप लोग इनके प्ले में जाके आप देखेंगे मेरी शादी मेरी मर्जी, जिनकी ऑफिशियल जो है लॉन्च होने जा रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इन 6 cities। यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच देयर प्ले। प्लीज जाइए। मुझे इतनी बार उन्होंने बोल दिया, अब तो मैं सबको फोर्स करूंगी। But yes, any message that you guys want to give to your viewers, anything that you want to say out loud, please everyone, now is the time. मैं सबसे पहले स्टेज नोमैड्स का थैंक कहना चाहूँगा। वो इरफान उसके पीछे हैं, उसके पीछे चेहरा जो है वो इरफान का है। ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये पूरी टीम को एक जगह लाना और लोगों को सेलेक्ट करना एक बड़ा प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसमें टाइम भी बड़ा इन्वेस्ट होता है। आजकल लोग नहीं इसीलिए करते। टीवी करना आसान है, वेब करना आसान है, उसकी एग्जिट स्ट्रेटजीज आसान है। तो स्टेज नोमैड्स को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये टीम जो है इकट्ठा की और इतना हमें मौका दिया। अगर हमें मौका ही नहीं मिलेगा तो हम अपने टैलेंट का क्या करेंगे, चार डालेंगे, मतलब वो शादी में बच्चों को ही दिखा सकते हैं हम कि देख लो बेटा मैं बस यही कर सकते हैं। तो वो है। बाकी ये है कि ऑडियंस का रिस्पांस मिलेगा
तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम दोबारा कर सकेंगे। अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, मगर ये है कि फुटफॉल्स भी हमें चाहिए। खाली रिव्यूज़ का हम क्या करेंगे? तो हाँ, तो हमें फुटफॉल्स चाहिए, तो प्लीज़ आएँ और ज़रूर इस शो को देखें, एंजॉय करें। कराची में मैंने देखा है कि लाइक देयर लाइक लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ प्लेज एंड इतनी लंबी देर के लिए लाइक 3-4 महीने का ये प्रोजेक्ट है, सो कम एंड वॉच अस। मैं यही कहूँगी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि थिएटर और टीवी को मतलब कि डिस्टिंक्शन हमें करनी है। हम काफ़ी दफ़ा जो है वो टीवी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो रहते हैं, जबकि मतलब कि थिएटर को और ज़्यादा मिलना चाहिए। थिएटर ज़्यादा मुश्किल जो है एक चीज़ है करने को भी, और इसमें ऑडियंस को लाना जो है ज़्यादा मुश्किल काम है। सबसे पहले स्टेज नोमैड का शुक्रिया कि जिन लोगों ने ट्रस्ट किया हम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में थिएटर का इनिशिएटिव लेना भी ना, ये बड़े हौसले का काम। मतलब हम जो बार बार ये लोगों को बोल रहे होते हैं कि यार आओ, देखने के लिए आओ, क्योंकि जब आप लोग देखने के लिए नहीं आओगे तो हमारी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। और एक बंदे ने हर शहर प्लान किया हुआ है, यानी कि वहाँ भी जाना, हमने वहाँ भी। अब ये सोचें कि हर शहर के अंदर जाके डिफरेंट जगहों पे कितने 15 दिन 20 दिन हम लोगों ने शोज़ करने हैं। दिन में 2 शोज़ भी हैं, 3 शोज़ भी होते हैं। तो वो हर शो के लिए आपको 500-700 की कैपेसिटी लाजमी चाहिए होती है। तो उन लोगों का फुटफॉल, वही बात है कि हमें चाहिए होता है लोग जब आएंगे। प्लस पासेस को अवॉइड करें, टिकट खरीदें, एक नॉर्म बनाएं अपना कि टिकट खरीदें, थिएटर के लिए आएँ, थिएटर देखें, थिएटर को एंजॉय करें, आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। और जो थिएटर करने वाले हैं लोग, जिनको शौक है वो भी आएँ, और जिनको एक्टिंग का शौक है मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी पहले थिएटर से स्टार्ट करें, ताकि वो ग्रो करें तो पता चले जाके कि मतलब उनको काम का आइडिया हो जाए। सो दैट इज़ इट गाइज। और हमारे साथ थी कास्ट एंड राइटर ऑफ मेरी शादी मेरी मर्जी। गो एंड वॉच द प्ले एंड देन डू गिव योर रिव्यूज टू दैम।